नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे इसमें आपके जो यूपी पैट का 24 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो आपके ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है उनको देखेंगे। हमें 4 ग्राफ दिए हुए थे, हर ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन है। इनके देखेंगे सबसे सटीक क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है इनके। तो देखिए पहले दिया हुआ 81 से 85 तक। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर आपका अनुपात दिया हुआ है, जबकि नीचे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। इसने जो 81 क्वेश्चन है, यानी सेट 1 का मैंने लिया है, तो पहला ग्राफ है 81 क्वेश्चन। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंकित अर्जित किए। यानी ये कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंकित अर्जित किए। तो देखो इसमें हमें जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल का। अब जैसे अगर हम इसमें देखना चाहें तो ऊपर आपका क्या है, इतिहास है, और नीचे हम क्या रखेंगे, भूगोल रखेंगे। यहाँ कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी इतिहास का, यानी कि इतिहास ऊपर है, यानी अंश की जगह हमारा क्या है, आपका इतिहास है, जबकि हर की जगह क्या है आपका भूगोल है, यानी डिनोमिनेटर में आपका भूगोल है। तो हमें इतिहास में बताना, तो इसके लिए आपका आंसर वही होगा जैसे जिसका रेशो 1 से अधिक हो। तो इतिहास के लिए हमारा 1 से अधिक रेशो होगा, वो इतिहास वाले बच्चे होंगे। तो देखो इतिहास में अधिक अंक अर्जित हैं, तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें। देखो 1 से अधिक अनुपात कौन सा है, 4 में है, 5 में है और 6 में है। कौन से वाले में, 4, 5 और 6। ये 3 स्टूडेंट है, नहीं 4, 5 और 7 में है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा, 81 का बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए। तो देखो अभी हमने देखा था इतिहास में अधिक अंक वाले, अब देख रहे हैं हम अर्जित कम। तो अधिक को हटा दीजिए, यानी 3 को हटा दीजिए, यानी आप हटा दीजिए यहाँ से 4, 5 और 7 को। तो बचे हुए आपको कौन सा आ जाएगा, यानी इतिहास में कम अंक अर्जित करने वाले। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखो 1, 2, 3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। यानी जो छात्र 3 ने अर्जित किए हैं, 3 का रेशियो दिया हुआ है और हमें 4 का रेशियो दिया हुआ है। तो इनमें हमें बताना कि कितने की बढ़त की है। तो चूंकि ये रेशियो का है, यानी अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है हमें, तो इसलिए हम इनका रेशियो में ही निकाल सकते हैं। इनका हम ये नहीं बता सकते कि कितने अंक की बढ़त है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 83 का आंसर हमारा कौन सा होगा, 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 हमें दिया हुआ है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो देखो इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर देखना है। तो देखो 7वें छात्र ने कितना प्राप्त किया, 1.5 है, और न्यूनतम देखो कौन सा है इसमें, 0.35, यानी कि तीसरे छात्र ने किया है। तो इनका अंतर दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। छात्र 4 के भूगोल में 60 अंक मिले हैं और उसके इतिहास में अंक कितने हैं। देखो जो छात्र 4th है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:25 का है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात कितना हुआ, 125/100 कर लेंगे। तो ये हमारा कितना अनुपात हो जाएगा, 5/4। अगर जो छात्र 4th है उसने अगर हिस्ट्री में 5 अंक प्राप्त किए तो वह ज्योग्राफी में कितने प्राप्त करेगा, 4 अंक प्राप्त करेगा। जबकि हमें दिया हुआ है कि 4 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो हमें 5 का निकालना है। जब 4 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 15 चौक 60, 15 5 75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, यानी नेक्स्ट ग्राफ है ये हमारा। ये दे रहा है ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो ये कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का प्रतिशत है, यानी कि कौन सा वृद्धि का प्रतिशत अधिकतर है। उत्पादन में उच्चतम वृद्धि यानी अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई। तो देखो पहले वृद्धि आप देखो वृद्धि हुई कहाँ कहाँ है, देखो 16-17 में हुई है और 17-18 में हुई है, और इनमें लगातार हुई है 19-20 और 20-21 में हुई है। लेकिन हमें अधिकतम वृद्धि कब प्राप्त होगी, अधिकतम वृद्धि हमें जब मिलेगी जबकि अंश में आपका क्या हो, अधिक से अधिक वैल्यू, वो मतलब कम से कम वैल्यू हो, और हर में अंश में आपकी क्या हो, अधिक से अधिक वैल्यू, और हर में आपकी कम से कम वैल्यू हो। तो देखो यहाँ पे देखो 16-17 में आपका कितना बढ़ गया, ये 12 बढ़ गया है, कितने पे, 53 पे। जबकि 17-18 में कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है 65 पे। तो इन दोनों में अधिकतम वैल्यू कौन सी आ गई, 16-17 आ जाएगी। यानी हर में जो आपका है वो कम होना चाहिए और अंश में अधिकतम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 12 बढ़ा है, जबकि यहाँ पे कितना बढ़ा है, केवल 11 बढ़ा है 16-17 में।
इधर देखेंगे तुम्हारा 19-20 में आपका कितना बढ़ा हुआ है, 10 बढ़ा है, वो भी 58 पे, जबकि यहाँ कितना बढ़ा था 16-17 में, 12 बढ़ा था 53 पे। तुम्हारा आंसर अधिकतम कौन सा हो जाएगा, 16-17 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन का प्रतिशत बढ़ गया, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 87 वाले को पहले जो 4 दिए हुए हैं 13 से लेकर के 56, 51, 53 और 65, इनका योग करेंगे और लास्ट वाले 4 का योग करेंगे। तो पहले 4 का योग आएगा आपका 225 और लास्ट 4 वाले का आएगा 275। अब ये हमें बताना है कि कितना बढ़ गया है। तो लास्ट 4 वाला कितना बढ़ गया, 225 से 275 यानी 50 बढ़ गया। 50 कितने पे बढ़ा, 225 पे। तो 50 अपन 225 करेंगे तो हमारा कितने परसेंटेज में आ जाएगा, 22.2 आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 22.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, 8 वर्षों के दौरान बताना है। तो देखो अभी हमने योग निकाला था, पहले 4 का 225 और अंतिम 4 का कितना था, 275। तो 8 वर्ष का कुल औसत कितना हो जाएगा, यानी कुल योग कितना हो जाएगा इनका, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। जब हम 500 में भाग कितने का देंगे, औसत का निकालना है, तो हम 8 वर्ष का भाग दे देंगे, यानी 8 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका आएगा 62.5 आ जाएगा। तो कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 दिया हुआ है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में, यानी अधिकतम प्रतिशत घटत कहाँ रही है। तो ये हम देखेंगे, देखो ग्राफ की तरफ जाएंगे तो घटत हमें बतानी है। तो इसमें देखो पहले ये देखो घटत कहाँ कहाँ हो रही है, देखो 56 से 51 घटा हुआ है, और देखो यहाँ तो बढ़ोतरी है, एक ये घटत हुई है 18-19 में 76 से 58, और कहीं घटत हुई है नहीं हुई है, 2 जगह घटा हुआ है। तो देखो अधिकतम कहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन से में, 18-19 में, यानी 76 से 58 रह गया। तो अधिकतम घटित कहाँ पर हुई है, 18-19 में। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, 89 का आंसर क्या होगा, 18 और 19, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 है। 90 में क्या दिया हुआ, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था, यानी जो 14-15 का प्रोडक्शन है उसका हमें बताना अनुपात होता है ना 19-20 का। तो देखो 14-15 में आपका कितना है, 14-15 में है आपका 51, जबकि उसमें कितना आपका 68, 19-20 में कितना 68। तो अब जब इनका हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:4, यानी देखो 17-51 और ये कितना होगा 17-4-68। तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला ग्राफ है हमारा 91 से 95 के लिए। इसमें दे रहा है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन कितना होगा। देखो 5 सेल्समैन दिए हुए हैं, उनके वर्ष में दिया हुआ, सबने अलग अलग कमीशन कमाया 2015 से लेकर 2020 तक, 5 वर्ष का दिया हुआ 5 सेल्समैन का। तो 91 क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। मतलब सी का हमें देखना है कौन सी वर्ष में अधिकतम कमीशन उसने अर्जित किया हुआ है। तो इसमें देखिए 91 में जैसे सी का देखना है, तो देखो सी ने 15 से 16 में कितना बढ़ोतरी हुई है, लगभग आपकी कितनी हुई है 15 से 16 में, यानी कि हुआ है आपका 26 से 27 हो गया, यानी 1000 रुपये बढ़ गया, और आपका 1600 यानी 1600 रुपये बढ़ गया। जबकि नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे देखो 1000 से कम बढ़ा, इधर भी देखो 18 में भी 1000 से कम है, और 19 में भी, और ऐसे अगर हम 30 में भी जाएँ तो यहाँ भी बढ़ोतरी है, यानी अधिकतम वृद्धि उसकी हुई है 2016 में, यानी 26,200 से 27,800, यानी लगभग 1600 रुपये बढ़ गया। और देखो किसी में 1600 नहीं बढ़ा है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 2016 सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, ये दे रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। अब हमें बताना है जो 92 क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि 2018 में बी के 5 सेल्समैन के कमीशन का उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत था। तो जो बी है उसका देखो 2018 में कमीशन कितना है, बी का 2018 में 28,000 है, जबकि कुल कमीशन 5 का कमीशन कितना है 1,40,000। आप केवल इतना रखो, ये जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 28 लाख ऊपर हो जाएगा, नीचे रह जाएगा आपका 14, यानी कि 1,40,000। जब हम 14 का अप्रॉक्सीमेट बताना है तो हम इससे 14 से भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, यानी 14 दूनी 28। तो अप्रॉक्सीमेट में बताना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 93 है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यानी 2018 में किस सेल्समैन, यानी सेल्समैन का नाम बताना है, 18 में कमीशन 2015 की तुलना में अधिकतम कमाया हो। तो देखो 2015 ये वाला है और 2018 आपका 2018 का आपका ये ग्राफ दिया हो। तो देखो अधिकतम किसने कमाया है कमीशन, तो देखो 27,000 से यहाँ 29,000 हो गया, यानी लगभग 2, ये भी आपका 2, ये भी 2 है। तो इसमें कौन सा होगा, 93 है, 93 है। तो देखो इसमें देखो यानी 15 से हमें 18 तक की निकालना है। तो देखो पहले वाले में देखो 27 से 29 यानी लगभग 2,000 से थोड़ा ऊपर बढ़ गया है। और इसमें देखो 26 से 2, ये 2 से कम है। सी वाले में देखो 26 से 29 हो गया, यानी लगभग 3 के आसपास पहुंच गया। कितना, लगभग 3 के। डी में देखेंगे तो 27 से 30, ये 2 से कम है। ये भी देखो 28 से 30 हो गया, ये भी देखो 2,000 से कम है। तो इसमें अधिकतम किसने कमीशन कमाया, अधिकतम कमीशन कमाया है सी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, 93 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 94 देखिए, ये कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। कौन सी वर्ष में न्यूनतम और अधिकतम कमीशन का अंतर है। तो देखो 94 में कह रहा है कौन सी वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, यानी कोई सेल्समैन नहीं बताया इन्होंने पर्टिकुलर, इन्होंने ये कहा है कोई सा भी सेल्समैन हो जिसने कम से कम कमीशन कमाया हो और अधिकतम कमीशन कमाया हो। तो देखो ए में देखो, पहले आप 15 में देखो, 15 में देखो इसने 27,000 कमाया, 26, 26, 26, 27, 28। तो यानी कम से कम कितना कमाया, 26,200 और अधिकतम कितना, 28,640। तो अंतर कितने का, लगभग 2,400 के आसपास अंतर है। 16 में देखते हैं, देखो 16 में आपका 28, 27, 27,800 और यहाँ 30। यहाँ पे देखो केवल आपका कितना आ रहा है, 2,000 के समथिंग आ रहा है। इधर देखते हैं, इसमें भी देखो 25,000 और मैक्सिमम इसका 29,000, यानी लगभग 4,000 का आ रहा है। इधर देखो 18 में मिनिमम कितना है, 29, इधर तो हो नहीं सकता। 19 में देखो, यहाँ पे देखो 24,000 है मिनिमम और अधिकतम कितना है आपका 29,800। तो कितना हो गया आपका 24,000 से 29,000, यानी 5,200 हो रहा है, यानी अधिकतम कितना हो रहा है 5,200। 20 में देखो 27,000 और 32,000, यानी 5,000। यहाँ पे कितना हो रहा था 5,200। तो आंसर आपका कौन सा होगा, 2019 आंसर हो जाएगा। यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, 2019। यानी 94 का आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्या है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ये लगभग में बताना है 2019 में। तो देखिए 2019 में डी ने कितना कमीशन कमाया है, 2019 में डी ने कमाया 29,800, जबकि ए ने कितना कमाया 24,600। हमें 24,600 से तुलना करनी है 29,800। तो 29,800 ऊपर रखेंगे और 24,600 को नीचे रखेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट लगभग ये आ जाएगा 12 के समथिंग जाएगा। यानी जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 या 13 के आसपास आएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखो 12 या 13 नहीं है, तो इसमें से कौन सा हुआ, देखो 18 है, 21 हो नहीं सकता, 52 हो नहीं सकता, 18 दिख रहा है, लेकिन 18 भी अधिकतम है। कहाँ 12 आ रहा है, कहाँ 18। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं आपका एंजल वाला। ये दिया हुआ शेयर दिए हुए हैं और ब्रोकर दिए हुए हैं, विभिन्न 4 महीनों का खाता दिया हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि ये 4 शेयर ब्रोकरों के खाते दिए हुए हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करो, एंजल के टोटल कर लीजिएगा, शेर खान के इधर टोटल कर लो और जरोदा के टोटल कर लीजिएगा और ट्रेडबुल का। तो इन सब के टोटल करोगे तो एंजल का आ रहा है 208, शेर खान का 147 और जरोदा का 200 और ट्रेडबुल का 232। अगर आप मई के कुल जो शेयर है उनका 112, जून का 133 और जुलाई का 162 और अगस्त का 180 और इसका सितंबर का 200 आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पहले से देखते हैं इसका 96। ये कह रहा है किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, यानी किस महीने में अधिकतम खाते खोले गए हैं। तो इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखो औसत सब में ही निकालना है, तो सब में 4 का भाग लगेगा, तो आप किसी में मन लगाओ, केवल इनका क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो इसमें अधिकतम किसके आएंगे, सितंबर में अधिकतम आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। यानी 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 देखते हैं, 97 दे रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। यानी अगस्त में खुले खाते कितने हैं, अगस्त में हमारे कितने खाते खुले हैं 180, जबकि जून में हमारे कितने खुले हैं 133। ये कह रहा है कि कितने कम या ज़्यादा हैं,
तुलना हमें किससे करनी है, जून से करनी है। तो जून से अगस्त में कितने अधिक खाते खुले हैं, 47 खुले हैं। अब 47 किससे अधिक खुले हैं, जून से, तो जून का कितना 133, तो 47/133 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 97 का 35 आ जाएगा। यानी तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 98 में देखेंगे मई से सितंबर तक एंजल के खुले खातों की संख्या, यानी 98 में हमें बताना है, 98 में मई से सितंबर तक एंजल के खुले खातों की संख्या से जोरोदा के खुले खातों की संख्या का अनुपात बताना है। क्या बताना है, इनका अनुपात। तो 98 का हमारा अनुपात कितना निकल के आ रहा है, मई से सितंबर तक एंजल के खुले खातों की संख्या से जोरोदा के खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो इसे हम देखेंगे मई से सितंबर तक, यानी मई से लेकर के सितंबर तक, यानी कुल खाते देखने हैं, एंजल के कुल खाते कितने खुले हुए हैं और उसके जोरोदा के कुल खाते कितने खुले हुए हैं। तो एंजल के खुले हुए हैं 208 और जोरोदा के कितने खुले हुए हैं 200। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 200 208 का अनुपात आ जाएगा आपका 26:25। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.04। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 99 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, मतलब कौन से में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं। तो देखो सबसे अधिक खाते खोले गए ट्रेड बुल में, किस में खोले गए, जब इनका योग देखेंगे तो ट्रेड बुल में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 दिया हुआ, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा। देखो ट्रेड बुल में 232 खुले हुए हैं, जबकि शेर खान ने खुले हैं 147। तो कितने अधिक खुले हुए हैं, इसने 85 अधिक खुले हुए हैं। अब हमें तुलना किससे करनी है, शेर खान वालों से करनी है। तो ये हम किसके नहीं रखेंगे, 85 अपन कितना रखेंगे, 147 रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 57.8 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये थे हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको मैथ वाले सॉल्यूशन कराई दिया है और आपका रीजनिंग का भी मैंने पार्ट करा दिया है। एक बार इनके अगर आंसर देखना चाहो तो मैं आंसर यहाँ से बता देता हूँ आपका। रीजनिंग के कितने आएंगे, रीजनिंग वाला देखो मैथ का देख लीजिएगा, यानी मैथ का ये कह रहा है 24 कैरेट वाले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 75%। 31 है ये वाला, इसका आंसर हमारा कितना आया था, देखो यहाँ पे कितना आ रहा था आपका 196 और ऊपर आपका जब इसे हम अंडर रूट में किया था तो इसका कितना आया था, यानी 9 से 9 72 और 9 7 56, इसका 324 आएगा। कितना आएगा 324। 32 का आया था आपका 1000 और 33 का ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 माइनस रूट 15। 34 का आया था 16% डिक्लाइन आया था, यानी डिक्रीज आया था, तो ऑप्शन डी था। और 35 का था आंसर था 37 वर्ष। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था पिछले वीडियो में। अब हम देख लेते रीजनिंग का भी मैंने आपको बता दिए थे। रीजनिंग हाँ ये रहा रीजनिंग का। तो देखो इसमें मेल नहीं खाता, यानी समूह से अलग शब्द बताना है। तो इसमें कौन सा हुआ, दूध दही मक्खन पनीर से तेल अलग है, यानी 47 का कौन सा होगा, सी। और हमारा कौन सा 46, हाँ 46 भी है। ये कह रहा है कि पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन किया था, तो नृविज्ञान किसका किया जाएगा, मानव का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में देखो आपका ये तो देखो अलग से दिख रहा है डी वाला, इनमें से था, तो इनमें से मैंने आपको बताया था, आपको ऑप्शन कौन सा था, ए सही था हमारा। कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन ए। 49 में देखेंगे, इसमें आपका आ रहा था बुआ, यानी कि रीता निखिल की कौन है, बुआ है। 50वां क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार की संख्या कितनी होगी। देखो किसी भी महीने में 3 या 6 तो हो नहीं सकते, 4 या 5 में से ऑप्शन था, तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 5 सही होगा। ये थे हमारे रीजनिंग के। मैथ के आपको बता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।